अपने जीवन को भीतर से टटोल कर देखना बहुत जरूरी है कि सच में भगवत भक्ति का मार्ग हमारे जीवन में उतर पाया है या नहीं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी कसौटी यही है कि हमारे जीवन में कोई संत महापुरुष है या नहीं। ये कोई बाहरी सजावट की बात नहीं है, ये जीवन की दिशा तय करने वाली बात है। यदि जीवन में कोई ऐसा संत नहीं है जिनको आदर्श मानकर हम अपने आचरण, अपने विचार और अपने निर्णयों को तौलते हों, तो समझ लेना चाहिए कि मन और बुद्धि अपनी मनमानी करने लगे हैं। जब कोई डांटने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई दिशा देने वाला नहीं होता, तब मन नाटक रचने लगता है, बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और। ऐसे में आचरण ऐसा बन जाता है कि भोले भाले लोग देखकर कह देते हैं कि ये तो सिद्ध पुरुष हैं, ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं। लेकिन सिद्ध की पहचान बाहरी नाटकीयता से नहीं होती। सिद्ध वही है जिसके भीतर प्रसन्नता स्थिर हो, जिसका मन द्वंद्वों से मुक्त हो, जो किसी से द्वेष न रखे, जो अपने आप को नहीं केवल भगवत महिमा को स्थापित करे। यह स्थिति भीतर घटती है, मंच पर नहीं। जब जीवन में संत का अभाव होता है तो मन जो चाहे वही बोलता है, जो चाहे वही करता है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई सुधारने वाला नहीं। तब व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए भ्रम में जीने लगता है। 100-200 लोग अगर ताली बजा दें तो अपने को महान मानने लगता है। परमार्थ का ककहरा ना जानने वाले लोग अगर किसी को भगवान कह दें, सिद्ध कह दें, तो उससे कोई सिद्ध नहीं हो जाता। असली परख तब होती है जब रसिक जन पास करें, जब गुरुजन मौन स्वीकृति दे। अपने मन से कोई सिद्ध नहीं बनता। जिसे संत महापुरुष स्वीकार कर ले वही स्वीकार होता है। संत की मौन स्वीकृति भी बहुत बड़ी कसौटी होती है। अगर वे जीवन को देखकर कह दें कि ठीक है, मार्ग सही है, तब समझना चाहिए कि दिशा सही है। जिनके जीवन में सचमुच संत हैं और जो उनके अनुशासन को स्वीकार करते हैं, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है। यह बात भीतर तक गांठ बांध लेने की है। इसी क्रम में दूसरी बात बहुत गहराई से समझने की है कि भगवती मार्ग पर चलने वाले साधक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता और उनकी संगोष्ठियों से बचना चाहिए। यह कोई घृणा की बात नहीं है, यह आत्मरक्षा की बात है। सांसारिक वृत्तियों में भोगों का बड़ा आकर्षण होता है। साधक का मन अभी कोमल होता है, भ्रमणशील होता है। यदि वह बार बार उन वातावरणों में बैठेगा जहां भोग, चर्चा, प्रदर्शन और अहंकार की हवा बहती है, तो उसका चित्त अनजाने में ही प्रभावित हो जाएगा। शास्त्र की पद्धति को समझे बिना केवल भीड़ देखकर, केवल प्रशंसा सुनकर व्यक्ति अपने को कुछ और ही मानने लगता है। सांसारिक समुदाय में बैठने पर लोग कह देंगे आप भगवान हैं, आप अवतार हैं। यह सुनकर भीतर जो दैन्य होना चाहिए वह धीरे धीरे सूखने लगता है। और जिस क्षण दैन्य सूखता है उसी क्षण भगवान से दूरी शुरू हो जाती है। जिन जिन महापुरुषों का जीवन देखा जाए, वे चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंचे हों, उन्होंने कभी अपनी स्थापना नहीं की। उन्होंने सदा भगवान की स्थापना की, नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, अपने शरीर की, अपने पद की, अपने व्यक्तित्व की नहीं। यही भगवत पार्षदों की पहचान है। सांसारिक संग से यह खतरा होता है कि साधक धीरे धीरे अपने को केंद्र में लाने लगता है। इसीलिए स्पष्ट रहना चाहिए कि हमारा संबंध एकांतिक है। हमारा समय केवल गुरुदेव से जुड़े रहकर उनके द्वारा बताए गए उपासना मार्ग में व्यतीत होना चाहिए। कोई अलग निजी मित्रता, कोई सांसारिक संगोष्ठी, कोई विषय प्रधान चर्चा साधक के लिए हितकारी नहीं होती। यह दूरी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यही दूरी साधक को सुरक्षित रखती है और भगवत मार्ग पर स्थिर करती है। तीसरी बात, साधक के जीवन में बहुत गहरी परीक्षा लेकर आती है और वही परीक्षा वास्तव में अध्यात्म की ऊंचाई की सूचना देती है। जब कोई हमारी निंदा करे, हमारे विरुद्ध बोले, हमारे आचरण पर प्रश्न उठाए, तब हमारे भीतर क्या प्रतिक्रिया उठती है, यही असली कसौटी है। साधक को कभी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि निंदा यूं ही नहीं आती। निंदा के माध्यम से भगवान भीतर की परतों को साफ करते हैं। जब निंदा होने लगती है, प्रतिकूलता बढ़ने लगती है, संकट सामने आने लगते हैं,
तब समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म की भूमि उठने वाली है। यह भूमि उठना बहुत कठिन होता है। प्रवचन देना सरल है, वाणी को चिकना कर लेना आसान है, लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा देना, भीतर की आसक्तियों को तोड़ देना, ये फक्कड़ महात्माओं की कृपा के बिना संभव नहीं होता। जब तक अध्यात्म का वास्तविक परिचय नहीं होता, तब तक व्यक्ति कहीं भी राज्य हो जाता है। भीड़ देखकर, ताली सुनकर, संख्या देखकर मन मान जाता है, लेकिन भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अध्यात्म का प्रमाण नहीं है। नाच देखने के लिए भी हजारों खड़े हो जाते हैं, संगीत सुनने के लिए भीड़ लग जाती है। इससे किसी की आध्यात्मिक स्थिति का पता नहीं चलता। अध्यात्म का चमत्कार तो भीतर की वृत्ति का बदल जाना है। यदि भीतर वही आकर्षण, वही वासनाएं, वही प्रतिक्रियाएं बनी रहें, तो बाहर का सारा प्रदर्शन केवल तमाशा है। एक सच्चा साधक जानता है कि अगर एक महापुरुष कह दे कि तुम सही मार्ग पर हो, तो जीवन धन्य हो जाता है, चाहे संसार कुछ भी कहे। और यदि करोड़ों लोग प्रशंसा करें लेकिन संत की स्वीकृति न हो, तो उस प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। इसलिए निंदा करने वाले के प्रति भीतर से शुभकामना रखना साधक का आभूषण है। सामर्थ्य होते हुए भी अपमान सह लेना, भीतर से प्रार्थना करना कि भगवान इसे सुखी रखें, स्वस्थ रखें, यही अध्यात्म की गहराई है। ऐसा नहीं कि विरोध करने का अवसर नहीं है, पर साधक उस मार्ग को चुनता ही नहीं, वह अवसर मिलने पर भी विरोध नहीं करता। यही भीतर की जीत है। अगर इस बिंदु पर चूक हो गई तो अध्यात्म हाथ से फिसल जाता है। चौथी बात इसी से जुड़ी हुई है कि साधक को अपने मुख से कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा जब नाम और रूप लेकर की जाती है, तब वो व्यक्तिगत होती है और विष बन जाती है। सिद्धांत की बात करना अलग बात है। सिद्धांत के विपरीत आचरण का उल्लेख करना निंदा नहीं, वह चेतावनी है। सत्य की निंदा कोई कर भी दे तो सत्य दबता नहीं। जैसे कोहरा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकने का नाटक कर सकता है, पर सूर्य के प्रकट होते ही कोहरे की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसलिए साधक को निर्भय होकर सिद्धांत में खड़ा रहना चाहिए, लेकिन वाणी को विषाक्त नहीं बनाना चाहिए। पाखंड और ढोंग की निंदा होती है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। पांचवी बात, साधक के भीतर के अहंकार को बहुत सूक्ष्म रूप से छूती है। अपने लिए मान लेने की इच्छा का त्याग करना, और जो भी सामने आए, छोटा हो या बड़ा, सबको प्रेम और मान देना। यह गुण अच्छे उपासक में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। साधक की दृष्टि धन, पद, प्रतिष्ठा देखकर नहीं बदलती। जो बड़ा दान दे उसका भी वही व्यवहार, और जो छोटा बच्चा हाथ जोड़कर प्रणाम कर दे उसकी ओर भी वही स्नेहपूर्ण दृष्टि। सबको एक ही भगवत भाव से देखना, अपने को मान रहित मानना और दूसरों को मान देने का स्वभाव बना लेना, यही भीतर की सच्ची समृद्धि है। जहां ये भाव आ गया, वहां साधना स्वतः गहरी होने लगती है। छठी बात, साधक के जीवन का मेरुदंड है, और इसी बिंदु पर सबसे अधिक भ्रम, ढोंग और गिरावट देखने को मिलती है। अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना अनिवार्य है। इंद्रियां स्वभाव से भोग की ओर भागती हैं। नेत्र बार बार आकर्षण की ओर खींचते हैं, चाहे भीतर का भाव कितना ही दूषित क्यों न हो। कान दूसरों की बातें, चर्चाएं, निंदा और व्यर्थ की कथा सुनने को ललचाते हैं। वाणी दूसरों की चर्चा में रस लेने लगती है। हर इंद्रिय अपनी मनमानी चाहती है। साधक वही है जो इन सबको शास्त्र की आज्ञा में रखे। यदि उपासना में सदाचार और इंद्रियों की पवित्रता नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि वह केवल ढकोसला है। बाहर से कितना ही शांत, मौन और गंभीर दिखाई दे, भीतर ब्रह्म शांति में स्थित नहीं है, बल्कि नाटक चल रहा है। यदि मन और इंद्रियां संयम में नहीं है, तो अध्यात्म का नाम लेना भी व्यर्थ हो जाता है। प्रवचन किस बात का हो रहा है, अनुभव का या केवल शब्दों का, यह तुरंत समझ में आ जाता है। जितेंद्रियता और मनोनिग्रह के बिना अध्यात्म नहीं टिकता। ऐसा साधक ही महापुरुष कहलाने योग्य होता है, जो अपना समय भगवत चिंतन में बिताए और अपनी भीतर की खिड़कियों को बंद रखे, ताकि माया की हवा भीतर न घुस पाए। यह समझ लेना चाहिए कि माया बहुत बलवती है। वो सीधे आक्रमण नहीं करती, बल्कि मुस्कान, अपनापन, सेवा और प्रेम का मुखौटा पहनकर आती है। ऐसे में बच पाना बहुत कठिन हो जाता है,
क्योंकि मन और इंद्रियां स्वयं धोखेबाज हैं। कोई बाहर से धोखा नहीं देता, भीतर का मन ही गिराता है। इसलिए साधक को सदाचार, सरलता और संयम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी गवाही की जरूरत नहीं है। अपना हृदय स्वयं साक्षी है। यदि इंद्रियां और मन के अधीन होकर भ्रष्ट आचरण में उतर गई तो दुर्गति शब्द से ही उसका संबंध जुड़ जाता है। गलत आचरण के बाद मन स्वयं अपने को धिक्कारने लगता है, जीवन व्यर्थ लगने लगता है, चेहरा अच्छा नहीं लगता और भीतर से आवाज आती है कि इस जीवन का क्या मूल्य है। यहीं से आगे की भयावह घटनाएं जन्म लेती हैं। ये सब मन और इंद्रियों की फिसलन को न सह पाने का परिणाम है। बारकी, लेकिन जहां संत का शासन होता है वहां चूक होने पर भी बचाव हो जाता है। संत अपने आश्रित को गिरने नहीं देते, वे उसे ऐसा बना देते हैं कि दोबारा वही गलती न हो। शासन के बिना छोड़ी हुई इंद्रियां साधक को कभी उठने नहीं। एक बार यदि इंद्रियां और मन ढीले पड़ गए तो जीवन भर दबे रहना पड़ता है। भीतर जलन रहती है, ग्लानि रहती है और जब ऊंचाई की ओर देखने का साहस करते हैं तो सामने अपना ही पतन खड़ा दिखाई देता है। इसलिए यदि कभी चूक हो जाए तो उसे दबाकर नहीं, मिटाकर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजनों से सलाह लेकर प्रायश्चित करना चाहिए। उनकी करुणा में अपार सामर्थ्य होती है। सातवीं बात बहुत सूक्ष्म है और बहुत ऊंची भी। साधक को किसी भी पद, किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहां भगवत प्राप्ति की बात हो रही है, सामाजिक सम्मान की नहीं। पद और उपाधियां उपद्रव का कारण बनती हैं। जो इन्हें स्वीकार करता है उसके भीतर अहंकार की हलचल शुरू हो जाती है। जिसने कोई पद नहीं लिया वही वास्तव में महान बन जाता है। ज्ञान में देखें तो उससे बड़ा कोई नहीं और भक्ति में देखें तो उससे छोटा कोई नहीं। यही उपाधि रहित स्थिति है। जहां कोई पद नहीं वही सर्वोच्च पद है। जिस अवस्था में भक्त जहां चरण रखे वहां स्वयं भगवान पीछे पीछे हाथ रखकर चलते हैं, उससे बड़ा कौन सा पद हो सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने पद से बचने के लिए कठोर निर्णय लिए हैं। पद खींचता है, घसीटता है और साधना की धारा को मोड़ देता है। इसलिए जीवन भर यह सावधानी रखनी चाहिए कि कोई भी उपाधि स्वीकार न हो। सेवा हो सकती है, सेवक भाव हो सकता है, लेकिन पद नहीं। ब्रज में जितने संत हुए वे प्रेम से पहचाने गए, किसी पदवी से नहीं। यही अध्यात्म की सुगंध है। आठवीं और अंतिम बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य का चिंतन न छूटने पाए। ये पूर्णता अपने आप नहीं आती। इसके लिए तीन बातें जीवन में स्थिर होनी चाहिए: व्यवहार की शुद्धि, नियमों के प्रति निष्ठा और प्रतिज्ञा का पालन। चाहे कोई गृहस्थ हो या विरक्त, किसी भी मार्ग का पथिक हो, यदि ये तीन बातें नहीं हैं तो पतन शुरू हो चुका है। व्यवहार शुद्ध नहीं है तो इंद्रिय व्यवहार सीमा से बाहर चला जाता है। नियमों में ढील है तो साधना खोखली हो जाती है और प्रतिज्ञा टूटती है तो संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। नियमों में बहुत शक्ति होती है। समय पर उठना, समय पर जप, पाठ, सेवा, आहार विहार की मर्यादा, ये सब साधक को भीतर से मजबूत बनाते हैं। नियम साधक को खड़ा रखते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ है जीवन से किया गया वचन। इसीलिए बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। प्रयास करना अलग बात है, प्रतिज्ञा लेना अलग। जो प्रतिज्ञा ले उसे जीवन देकर निभाए, तभी साधना परिपक्व होती है। जब ये तीनों बातें जीवन में जम जाती हैं तो आठों लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तब जीवन में संत का शासन भी होता है, धन्य भी रहता है, संयम भी रहता है और लक्ष्य का चिंतन भी अखंड बना रहता है। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर की गुलामी टूटने लगती है और उसी क्षण से हरिशरण का परमानंद मार्ग खुल जाता है। अब बात वहीं आकर टिकती है जहां से जीवन का वास्तविक मोड़ शुरू होता है। यह समझ लेना आवश्यक है कि पतन का अर्थ ये नहीं कि सब समाप्त हो गया। पतन का अर्थ केवल इतना है कि अब तक जो दिशा थी वह गलत थी और जैसे ही यह बोध जागता है कि अब मुझे सुधरना है, उसी क्षण से उठान शुरू हो जाती है। भगवान की करुणा का यही रहस्य है कि वे गिरने से अधिक देर तक गिरा हुआ नहीं रहने देते, बशर्ते मन सच्चे भाव से लौटना चाहे। जो अब तक हुआ वो हो गया,
अब उस पर विलाप करने से कुछ नहीं बदलेगा। पर यदि अभी चेतना जाग गई है तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। व्यवहार की शुद्धि केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं है। समाज में बैठकर मीठा बोल लेना और एकांत में भीतर को गंदा रख लेना यह साधना नहीं है। जब तक शरीर, विचार और मन तीनों पवित्र नहीं होंगे तब तक परम पवित्र भगवान से अपनापन नहीं जुड़ पाएगा। अशुद्ध आहार, मनमानी दृष्टि, भटकते विचार और फिर यह आशा कि मन सच्चिदानंद में टिक जाएगा, यह अपने आप से छल है। अध्यात्म कोई तमाशा नहीं है। यहां हर बात का सीधा संबंध भीतर की स्थिति से है। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो आचरण शुद्ध होगा, और आचरण शुद्ध होगा तो भजन में रस आएगा। यह क्रम टूटेगा तो सब ढह जाएगा। इसलिए बार बार यही चेताया जा रहा है कि संयम, सदाचार और पवित्रता को केवल ग्रंथों में न छोड़ दो, जीवन में उतारो। यह अवसर बहुत दुर्लभ है। सुनना ही नहीं, चलना भी शुरू करो। बहुत लोग सुनते हैं पर चलने का साहस नहीं करते, और जो चलने की तैयारी में ही अटके रह जाते हैं वे भी धीरे धीरे समय गंवा देते हैं। आज यदि ये बात भीतर उतर गई कि अब मुझे अपने को संभालना है, तो आज से ही भगवत कृपा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अनुभव स्वयं बताएगा कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। नियम निष्ठा जीवन को अद्भुत शक्ति देती है। नियम साधक की रक्षा करते हैं। समय पर उठना, समय पर जप करना, सेवा पाठ, मर्यादा में सोना जागना, यह सब साधारण नहीं है। यही साधक को भीतर से इस योग्य बनाता है कि बड़े से बड़ा विश्व भी अमृत बन जाए। नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि विरोधी भाव भी प्रभाव नहीं डाल पाते। जिन महापुरुषों ने नाम को जिह्वा और हृदय में बसाया, उनके जीवन में कैसी कैसी परीक्षाएं आईं और वे सब पार हो गईं। कमी मार्ग में नहीं है, कमी हमारे चलने में है। प्रतिज्ञा का विषय अत्यंत गंभीर है। बिना सोचे ली गई प्रतिज्ञा और फिर उसे तोड़ देना साधना को भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए विवेक यही है कि पहले प्रयास करो, स्वयं को तैयार करो, और जब भीतर दृढ़ता आ जाए तभी जीवन प्रतिज्ञा लो। लेकिन यदि प्रतिज्ञा ले ली है तो फिर जीवन चला जाए पर प्रतिज्ञा न टूटे। यही वैराग्य का प्राण है। यही वह आंतरिक घोषणा है जो हर क्षण याद दिलाती रहती है कि तुम किस मार्ग के पथिक हो। तुम सामान्य नहीं हो, तुम भगवत मार्ग पर चलने वाले हो। जब ये चेतना स्थिर हो जाती है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। तब हर क्षण उपदेश देता है, हर स्थिति जागृत रखती है, और अंत में बात फिर वहीं लौट आती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आराध्य का चिंतन न छूटे। यही साधक की अंतिम परीक्षा है और यही उसकी पूर्णता भी है। यदि ये बना रहा तो बाकी सब अपने आप सध जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर की जंजीरें धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं, और तब मनुष्य गुलामी से निकलकर हरिशरण के परमानंद मार्ग में प्रवेश कर जाता है। यही जीवन की सार्थकता है, यही अंतिम कल्याण है। जब साधक भीतर से सचमुच सजग होने लगता है तब उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि अध्यात्म कोई अलग से किया जाने वाला कर्म नहीं है, बल्कि जीवन की हर श्वास में उतरने वाली चेतना है। साधना का अर्थ केवल जप, पाठ या एकांत नहीं रह जाता, बल्कि बोलने, देखने, सोचने और व्यवहार करने का ढंग ही बदलने लगता है। तब यह समझ उभरती है कि जो भीतर चल रहा है वही बाहर प्रकट हो रहा है। भीतर यदि अशांति है तो बाहर का संयम केवल आवरण है। भीतर यदि श्रद्धा है तो बिना दिखावे के भी जीवन सुगंधित हो जाता है। इसी बिंदु पर साधक को यह सावधानी रखनी होती है कि कहीं वह अपने भीतर की हलचल को आध्यात्मिक शब्दों से ढक ना दे। सच्ची साधना में मन को बार बार झुकाना पड़ता है। यह झुकाव कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन झुकता है तभी कृपा उतरती है, और जब मन अकड़ता है तभी पतन का रास्ता खुलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि साधक को थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, थोड़ा सा रस मिल जाता है, और वही रस उसके लिए परीक्षा बन जाता है। तब मन कहने लगता है कि अब तो बहुत कुछ पा लिया, अब तो समझ आ गया। यहीं से सावधानी चूकती है। इसीलिए संतों ने बार बार दैन्य को गहना कहा है। जितना अनुभव बढ़े उतना ही स्वयं को छोटा देखना, उतना ही अपने को शरणागत मानना,
यही सुरक्षित मार्ग है। यह भी समझना आवश्यक है कि अध्यात्म में कोई त्वरित सफलता नहीं होती। जो भीतर वर्षों से जमा हुआ है वह एक दिन में नहीं मिटता। धैर्य, निरंतरता और आत्म परीक्षण इस मार्ग के अनिवार्य साथी हैं। हर दिन अपने ही जीवन को देखना, अपने ही आचरण को कसौटी पर रखना और बिना किसी बहाने के अपनी कमियों को स्वीकार करना, यही साधक की सच्ची प्रगति है। जब यह भाव आता है कि अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है, तभी सुधार शुरू होता है। जो अपने को पूर्ण मान बैठा वह वहीं रुक गया, और जब ये दृष्टि पक्की हो जाती है तब साधक बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर का ध्रुव स्थिर रहता है। वही स्थिरता धीरे धीरे भक्ति को परिपक्व बनाती है। तब आराध्य केवल ध्यान में नहीं रहते, बल्कि जीवन के हर क्षण में साथ चलते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधना बोझ नहीं, आनंद बन जाती है। अंततः साधक को यह बोध गहराई से उतर आता है कि अध्यात्म का मार्ग किसी और से आगे निकलने की दौड़ नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की अव्यवस्था को क्रम में लाने की प्रक्रिया है। यहां तुलना से केवल भ्रम बढ़ता है। जो दूसरे को देखकर चलता है वह स्वयं को भूल जाता है, और जो स्वयं को देखने लगता है वही धीरे धीरे सत्य के निकट पहुंचता है। इसीलिए इस मार्ग में अकेलापन नहीं, बल्कि एकांत का सौंदर्य है। एकांत में ही असली चेहरा सामने आता है, और वही चेहरा यदि भगवान के सामने रखा जा सके तो साधना सफल हो जाती है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक गहरी जिम्मेदारी जन्म लेती है। वह समझने लगता है कि उसके छोटे से आचरण का भी प्रभाव पड़ता है, पहले उसी पर फिर वातावरण पर। इसलिए वह हल्केपन से कुछ नहीं करता, लापरवाही से कुछ नहीं बोलता और बिना सोचे किसी दिशा में नहीं बहता। उसका जीवन धीरे धीरे साक्षी भाव में ढलने लगता है। वह देखता है, समझता है और फिर निर्णय करता है। यही सजगता उसे बार बार गिरने से बचाती है। जब यह सजगता स्थिर होती है तब भीतर एक मौन आनंद प्रकट होता है। ये आनंद किसी उपलब्धि का नहीं, बल्कि बोझ उतरने का होता है। इच्छाओं का भार हल्का होने लगता है, अपेक्षाएं ढीली पड़ने लगती हैं और मन में एक सरलता आ जाती है। यही सरलता साधक को वास्तविक अर्थों में धार्मिक बनाती है। न तो दिखावे की आवश्यकता रहती है, न प्रमाण देने की। जीवन स्वयं गवाही देने लगता है, और इसी बिंदु पर साधक समझ पाता है कि भगवान को पाने का अर्थ कहीं और जाना नहीं, बल्कि जो अभी है उसी को शुद्ध कर लेना है। यही शुद्धता जब स्थिर हो जाती है तब चिंतन अखंड हो जाता है। न वह प्रयास से चलता है, न स्मरण से टूटता है, वह स्वभाव बन जाता है। और जब स्मरण स्वभाव बन जाए तब साधक और साध्य के बीच की दूरी स्वयं समाप्त हो जाती है। यही उस यात्रा का मौन पड़ाव है जहां शब्द रुक जाते हैं और जीवन स्वयं भक्ति बन जाता है। जब साधक इस मार्ग पर कुछ दूर चल लेता है तब उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पहले जहां वह बाहरी अनुशासन पर अधिक ध्यान देता था, अब उसका ध्यान भीतर की अवस्था पर टिकने लगता है। वह समझने लगता है कि नियमों का पालन केवल शरीर से नहीं होता, नियमों का वास्तविक पालन मन की सहमति से होता है। शरीर तो आदेश मान लेता है, पर मन यदि पीछे पीछे भटक रहा है तो साधना खोखली रह जाती है। इसलिए अब साधक अपने मन की चालों को पहचानने लगता है। वह देखता है कि मन कैसे सुविधा खोजता है, कैसे तर्क गढ़ता है, कैसे स्वयं को सही ठहराने के रास्ते बनाता है। ये पहचान ही पहली जीत है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक गहरी ईमानदारी जन्म लेती है। वो अपने आप से झूठ बोलना छोड़ देता है। उसे दिखने लगता है कि अध्यात्म में सबसे बड़ा धोखा स्वयं से किया गया धोखा होता है। दूसरों को भ्रमित करना उतना घातक नहीं जितना अपने ही भीतर अंधेरा बनाए रखना। इसीलिए वह अब अपने भीतर उठने वाले हर भाव को भगाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे देखता है, स्वीकार करता है और फिर धीरे धीरे शुद्धि की ओर ले जाता है। यही वह बिंदु है जहां साधना कठोर भी लगती है और करुणामय भी। इस मार्ग में चलते हुए साधक यह भी अनुभव करता है कि हर दिन समान नहीं होता। कभी मन बहुत सहयोगी होता है, कभी भारी और थका हुआ, कभी स्मरण सहज होता है, कभी कठिन। लेकिन अब वह
इन उतार चढ़ावों से घबराता नहीं, वह जान जाता है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। असली खतरा उतार चढ़ाव नहीं बल्कि निराशा है, और जब निराशा आने लगे तब वही पुराना आधार काम आता है, श्रद्धा। श्रद्धा कोई भावना नहीं रह जाती बल्कि जीवन की रीढ़ बन जाती है। धीरे धीरे साधक के भीतर ये बोध स्थिर हो जाता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, प्रयास मेरा है पर फल मेरी मुट्ठी में नहीं है। ये समझ आते ही एक बड़ा बोझ उतर जाता है। अब साधना संघर्ष नहीं रह जाती, समर्पण बन जाती है, और समर्पण आते ही भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है। यहीं से साधक का जीवन हल्का होता है और उसी हल्केपन में वास्तविक गहराई जन्म लेती है। इस अंतिम चरण में साधक का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह अध्यात्म को जीवन से अलग नहीं देखता। उसे स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वही उसकी साधना का क्षेत्र है। सुख आए तो कृतज्ञता बन जाए, दुख आए तो स्मरण गहरा हो जाए, कोई अपने पास आए तो अवसर समझे, कोई दूर जाए तो शिक्षा समझे। अब परिस्थितियां शत्रु नहीं रह जाती, वे शिक्षक बन जाती हैं। इस अवस्था में साधक के भीतर शिकायत का स्वर धीरे धीरे शांत हो जाता है। पहले जो प्रश्न उठते थे मेरे साथ ही, ऐसा क्यों, मुझे ही ये क्यों सहना पड़ रहा है, वे प्रश्न अब अर्थहीन लगने लगते हैं। उनकी जगह एक सरल स्वीकार आ जाता है। ये स्वीकार हार नहीं है बल्कि गहरी समझ का परिणाम है। साधक जान लेता है कि जो मिला है वही मेरे लिए इस क्षण आवश्यक है। यही समझ उसे भीतर से स्थिर बनाती है। अब उसका ध्यान स्वयं को सुधारने से अधिक भगवान को याद रखने में टिकने लगता है। सुधार अपने आप होता जाता है। जैसे अंधेरे में दीपक जला दो तो अंधेरा हटाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, वैसे ही स्मरण गहरा होते ही दोष ढीले पड़ने लगते हैं। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है बल्कि धीरे धीरे पिघलने की प्रक्रिया है। और इस पिघलन में कठोरता गलती है, सरलता बचती है। अंततः साधक उस स्थिति को छूने लगता है जहां उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह साधक है। उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसकी शांति से होती है, उसकी दृष्टि से होती है। वहां शब्द कम हो जाते हैं, मौन अधिक बोलता है, और उसी मौन में वह अनुभव करता है कि जिसे वह खोज रहा था वह कभी दूर था ही नहीं, खोजने वाला ही बीच में खड़ा था। जैसे ही वह हटता है वही शेष रह जाता है। यही उस यात्रा की पूर्णता है जहां चलना समाप्त होता है और स्थित होना प्रारंभ होता है।